हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय आर केमिस्ट्री यूनिवर्स। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में हमने आपने जो पढ़ा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ लोग सोच रहे होंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बस इतना ही। बेटा मैं तुमको फिर से कह दूं, आप इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बेसिक्स पढ़ाई जा रही, यही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक्स ये 9th 10th 11th की हैं, बहुत बेसिक्स हैं। लेकिन हम उतनी बेसिक्स आपको बता रहे हैं जितनी आपकी बोर्ड में काम चल जाए। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें बीच में केमिस्ट्री में कहीं फंसे ना। ठीक है ना, तो वो बेसिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात जब करते हैं कि बेसिक कितनी है, तो आज का लेक्चर और बेसिक्स के लिए है। आज से जितनी बेसिक्स करनी थी वो हो जाएगी। हम पहला चैप्टर सोल्यूशन अपना स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद जब हम अगली, जहां पर जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री फर्स्ट की, सॉरी केमिस्ट्री सेकंड की, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाला अपना जब टॉपिक शुरू होगा, तब वहां फिर से हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक के बेसिक्स पढ़ेंगे, हल्की फुल्की जीओसी पढ़ेंगे, फिर करेंगे। लेकिन हम अपना वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। जितना हमने बात की, जो हमने शुरुआत में आपसे बताया था, उसको एक मैं क्विक रिकैप करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। सबसे पहले हमने बात की, कोई मैटर होता है। मैटर का मतलब वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। और अपनी सरल लैंग्वेज में बताया, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब पदार्थ होते हैं। पदार्थ कोई भी छोटे छोटे सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ एक अविभाजित जो कण था वो पहले माना गया था, बाद में उसको विभाजित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु या एटम बोलते हैं। एटम की डिस्कवरी अपने जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया कि कोई भी एटम होता है कि उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो मैंने बोला कोई भी एटम के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं। जो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। जब वो चक्कर लगाते हैं तो फिर जो किसी भी नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉन होगा, जितना एलिमेंट होगा, जितना उसका प्रोटॉन होगा, वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्लियर। क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। और परमाणु क्रमांक को हम लोग अंग्रेजी के जेड अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला था जिसका जितना परमाणु क्रमांक उसमें उतने प्रोटॉन्स। फिर से यही लाइन रटो कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक उसमें उतने प्रोटॉन, और जिसमें जितने प्रोटॉन लगभग उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। इसके बाद ये सब हो गया था। हमने कहा था परमाणु को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। मैंने कहा था एक्स होती है, मैं आपके सामने बोर्ड पर करके दिखाता हूं। हमने कहा था ये कोई एलिमेंट होगा, और यहां पर अपना जेड होगा, और यहां पर ए होगा। जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एटॉमिक नंबर को मैंने हिंदी में कल ही बता दिया था, परमाणु क्रमांक। और जो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करेगा। एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। वेट का मतलब होता है बाहर होगा तो सर के ऊपर होगा ना आपके, तो बाहर सर के ऊपर होता है। क्लियर। ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक। इसके बाद हमने जो बात की थी कि 1 से 20 तक आपको एलिमेंट रटे ही होने चाहिए, और उसके परमाणु भार बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा था? सोडियम था। कितना मॉलिक्यूलर वेट था? गलत बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट कितना था? 23 होता है। क्लोरीन कितनी थी? 35.5 था। ये कुछ याद करने रहेंगे। एक ट्रिक बताई थी, सब पर एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन कुछ चीजों पर एप्लीकेबल थी। किस पर थी? हमने कहा था कि जिस एलिमेंट का आपको परमाणु क्रमांक निकालना है, तो ये देखना है कि उसका परमाणु क्रमांक सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, सॉरी मैं बोल रहा हूं परमाणु भार। अगर सम संख्या है परमाणु क्रमांक, तो हमारा जो परमाणु भार होगा वो परमाणु क्रमांक के जस्ट दुगुना होगा लगभग। ठीक है ना। और अगर परमाणु क्रमांक हमारा एक विषम संख्या है, तो परमाणु भार दोगुना प्लस एक अपनी तरफ से ऐड करते हैं। ये बात मैंने बताई थी। ठीक है। अब उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे। हमने क्लोरीन का एक्सेप्शन लिया था। हमने कहा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो अगर 17 एक और संख्या है, अगर इसका परमाणु भार निकालूं, तो 17 इंटू कितना, 2, कितना हुआ? 35 हुआ, 34 हुआ। एक ऐड करेंगे तभी तो 35 होगा। तो 35 होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है। तो 35.5 रट के रखना है अपने जहन में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। क्लोरीन सोडियम से काम बन नहीं पाएगा आपका। ये गए तो सब कुछ गए। क्लियर। तो ये छोटा सा क्विक रिकैप हुआ। आज जो हम लोग बताते हैं कि परमाणु भार निकालना बता दिया। अगर आपको परमाणु भार है, ठीक है ना, तो किसी भी अणुओं का अणुभार कैसे निकालते हैं? देखो, परमाणु भार किसी एक परमाणु के लिए निकालेंगे।
ठीक है ना। और अणुभार एक से अधिक परमाणु अगर जुड़ेंगे तो अणुभार अणु बनेंगे, तो उसका अणुभार निकल आता है। क्लियर। तो परमाणु भार एक के लिए होता है और अणुभार एक से अधिक परमाणु जब होंगे तो वो अणुभार कहलाता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं इसको रख करता हूं, जैसे मान लो यहां पर आपका H2 है, ठीक, O2 है, क्लियर, N2 है, ये मैं लिख रहा हूं। अब कहा जाए कि इनके अणुभार ज्ञात करो। अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ, ये अणु है कि परमाणु है? वेरी गुड, ये हमारे अणु है। ठीक है ना। तो अणु इसमें क्यों? क्योंकि यहां पर दो, ये तुमको दिखा, दो परमाणु है हाइड्रोजन के, ठीक है ना, और यहां दो परमाणु है ऑक्सीजन के, दो परमाणु है हाँ नाइट्रोजन के। तो ये हमारे अणु हैं। तो जब इनका निकालेंगे तो अणु भार निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। मैं लिख दे रहा हूं, क्या निकलेगा? अणु भार निकलेगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक ना, मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। ठीक है ना, इसको मॉलिक्यूलर वेट शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब कैसे निकालते हैं? सिंपल, ठीक है ना। अब आप बस कैसे निकालना देखो ध्यान से। यहां पर हाइड्रोजन लिखा है। अब तुम मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना बताया था मैंने? हाँ वेरी गुड, एक बताया था। तो यहां पर कितना लिखना पड़ेगा आपको? एक। कितना यहां पर लिखा है? दो ना। तो बस जितना मॉलिक्यूल, जितने इसके एटम्स हैं उसके उससे गुणा कर दो। तो एक इंटू दो, तो इसका अणुभार कितना आया? दो आया। ठीक है ना। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का जो अणुभार है, देखो फिर से कह रहा हूं मैं आपको अपने भाषा में बताऊं कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो अणुभार को हम लोग शॉर्टकट में MWT से रखेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसको अणुभार बोलते हैं, बार बार नहीं लिख पाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? दो आया। इसका देख लेते हैं। अब देखो, एक ऑक्सीजन का अणुभार, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? एक ऑक्सीजन पर कितनी परमाणु भार होता है? मैंने क्या बोला था? इसका 16 होता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिख लिया 16। ठीक है ना। इंटू कितना कर दें? कितने यहाँ पर ऑक्सीजन है? दो। तो 16 इंटू दो, तो 16 टू का कितना होता है? वेरी गुड, 32। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 32। ठीक है ना। इसके बाद नाइट्रोजन देखो बेटा, नाइट्रोजन का मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है N2। एक्चुअल में ये द्विपरमाणविक गैस है। ठीक है ना। अगर एक परमाणु होगा तो एक परमाणविक, दो होगा तो दो परमाणविक, तीन होगा तो त्रिपरमाणविक। ठीक है ना। एक होगा तो इंग्लिश में मोनोएटॉमिक, दो होंगे डायएटॉमिक, तीन होगा ट्राइएटॉमिक, तीन से अधिक होंगे पॉलीएटॉमिक, टेट्रा, पेंटा, कुछ भी कर लो, ऐसे ऑन। ठीक है ना। तो यहां पर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेटा 14 होता है। मैंने कहा था देखो नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक। अब जब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 7 होगा, ठीक है ना, लेकिन 7 टू जा 14 ऑड है तो एक ऐड करना पड़ेगा। तुम लोग सोच रहे हो कि 15 होना चाहिए, नहीं, ये मैंने स्टार लगाया था कल कि ये 14 होता है, याद करके रखना है। ठीक है ना। तो 14 इंटू टू कितना हो भैया? तुम बताओ। 28। ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 28। तो ऐसे हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाते हैं। ये सिंपल एलिमेंट है। अभी और करके दिखाते हैं। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और हम यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, H2O। ये क्या है बेटा? ये H2O फॉर्मूला है एक। और किसका फॉर्मूला है? सबको पता है, वेरी गुड, फॉर्मूला है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला है पानी का। ठीक है ना। पानी को हिंदी में जल बोलते हैं। ठीक। अब पहली चीज ये है कि जब आप, ये पता होना चाहिए, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी इसमें हैं जिनको अभी तक फॉर्मूले नहीं पता है। हमें पता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ जानते नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूले नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? जितने बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं, जल का सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है ना, चीनी का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला, चूने का फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं? जब ये वीडियो खत्म होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करिएगा। लिखे हैंड रिटन में आपको सारे फॉर्मूले में लिख के डाल दूंगा उसमें, वहां से डाउनलोड करें। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो पढ़ाया जाएगा वो सब अब इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे सारे हैंड रिटन नोट्स आप प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। क्लियर? चलिए, अगर कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए मैं इसको रख करता हूं। अब आगे देखते हैं। जैसे अभी मैं बोला कि वाटर, ठीक है ना, मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। बेटा जो पानी है
पानी का आप परमाणु भार नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पानी परमाणु थोड़ी ना है, पानी तो अणु है। क्यों? अणु क्या होते हैं? अणु वो होते हैं जो एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनेंगे, क्या कहलाएंगे? अणु कहलाएंगे। क्लियर? अब जैसे मान लो कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक होता है भैया, ठीक। इंटू यहां कितना लिखा? दो, तो एक इंटू दो कर दो, ठीक। अब देखो ये ऑक्सीजन है, अलग अलग एलिमेंट को आप जोड़ दो, प्लस क्या होगा? 16 होगा, ठीक है ना। तो 2 प्लस 16 कितना? 18, ठीक। अगर आपसे कोई डिफाइन करने पूछे, भाई बताओ अणुभार क्या होते हैं, तो अणुभार का मतलब कुछ नहीं होता है। अणुभार किसी भी अणु में अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, उसका अणुभार कहलाता है। बस सिंपल तो है यार। मान लो कि कोई भी अणु होगा, पानी का होगा, अमोनिया का होगा, कोई भी होगा, उसमें अलग अलग परमाणु होंगे ना, तो उनके परमाणु भार को आप जोड़ दो, ठीक है। और जोड़ दोगे तो टोटल योग उसका अणुभार कहलाएगा। सिंपल। क्यों डिफाइन करना? पूछा नहीं जाएगा आपसे। ये पूछा जाता 9th-10th में, आपको बस कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। जो चीज पूछी जाएगी वही आपको पढ़ना है। चलिए, वाटर पता चल गया। भाई आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला अमोनिया का है। हाँ भाई, किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का। अमोनिया एक गैस होती है और थोड़ी सी हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक भी होती है, ठीक है ना। अब कहीं तुमने देखी तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा जनरल सा आइडिया दे रहा हूं, अमोनिया कहां तुमको लगेगी, महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, सभी बच्चे क्या रहते हैं कि आपने कभी मार्केट गए होंगे या कहीं मॉल गए होंगे, कहीं पर गए होंगे। हालांकि मॉल नहीं कह सकते कि मॉल में सब कुछ साफ सुथरा रहता है, लेकिन जब पब्लिक टॉयलेट आप जाते हैं कभी भी, तो पब्लिक टॉयलेट जब एंटर करेंगे तो वहां में नाक में एक अजीब सी गंध होती है, बड़ी चुभने वाली गंध होती है, कि आप वहां पर ऐसे हाथ पे मुंह करके निकल जाते हैं रख के, ठीक है ना। तो वो जो गंध होती है वो अमोनिया या उसके कंपाउंड की मिलकर आती है। क्लियर? समझ गए? चलिए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। देखो बेटा, कैसे निकालोगे इसका? ये कितना लिखा हुआ है आपका? ये आपका है नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होगा आपका? एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, ठीक है। इसको अलग तुमने निकाल लिया, ठीक। क्लियर? अब जब हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो प्लस करो, दूसरे एटम का निकाल तो प्लस करना पड़ता है। यहां एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तुमने बोला एक होता है, ठीक, लेकिन हाइड्रोजन है कितने यहां पर? 3 है भाई, 3। तो एक इंटू कितना कर दोगे? 3, ठीक है ना। तो ये होगा 14 प्लस 3 के 3, तो 14 दिन कितने होते हैं? वेरी गुड, कितना? 17। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आया? 17। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे भी और प्रैक्टिस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर पहले हम लिखते हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से निकालना है, और फिर आगे पॉज को प्ले करना है और फिर देखना है कि तुमने सही निकाला गलत निकाला, ठीक है। करके देखते हैं। देखो, जैसे CO2, नहीं नहीं, पॉज करो पहले, आप पॉज करिए, निकालिए, ठीक है। निकाल लिया? देखो इसका कितना होगा भैया? 12। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है। कितने ऑक्सीजन? 2। तो 12 प्लस 16, 16 इंटू 2 कितना? 32, 32, ठीक है ना। ऐड करोगे 44 आएगा, ठीक है ना। आपको रखना भी है चीज, रख लेना है ज्यादा बेटर। मैं आपको निकालने की कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन आप रख लेंगे बेटर है। अच्छा हाँ, कुछ भाई लोग हमारे इस वीडियो पर 20 से आ गए हैं, समझ में नहीं आएगा उनको। अगर पहले से कंसेप्ट नहीं क्लियर तो ये सब नहीं आ पाएगा। उसके लिए मेरा पहला वीडियो देखें, जब पूरा कंसेप्ट होगा कि एटम परमाणु भार क्या होता है, अणुभार क्या होता है, सब बता चुका हूं उसमें कैसे परमाणु भार निकाला जाता है। उसके बाद जब सारा कंसेप्ट हो जाएगा तब आपका काम हो पाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, मान लो मैंने यहां पर एक थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, H2SO4, ठीक है ना। ये बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक्चुअल में तेजाब होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाओ। कितना हाइड्रोजन यहाँ पर? 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन पर परमाणु भार कितना? इसका होता है 1 इंटू कितना? 2, तो 1 इंटू 2, ठीक, प्लस ये क्या है भैया? ये तुम्हारा सल्फर है। देखो अलग अलग एटम का निकाल दो, जोड़ दो अलग अलग एटम का, वही तो लिखा आपने, वही तो होता है। तो इसका कितना होगा? एक सल्फर का परमाणु भार आपका कितना होता है? वेरी गुड, 32, क्योंकि 16 होता है, एक सम संख्या, डबल कर दो 32 हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा? ये भैया होगा 16, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन है? वेरी गुड, मुझे लग रहा है 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, लग नहीं रहा है आप, ठीक है ना। तो 2 के 2 प्लस 32 प्लस
16 4 जा 64, अगर तुम इसको ऐड करोगे तो 32 दो 34, 34 और 64 98, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 आ जाएगा। अब मैं यहां पर इसको क्या करना, निकालना तो आना चाहिए लेकिन इसको रटना है भैया, रटना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अब आप मॉलिक्यूलर वेट, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है ना, थोड़ा नहीं पूरा। आपको सारे मॉलिक्यूलर वेट अच्छे से समझने हैं, लिखने हैं और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मैं फिर से बोला कि जब आपको किसी का अणुभार निकालना हो तो उसमें आपको देख लेना है कौन कौन से परमाणु स्थित हैं, उन परमाणु का परमाणु भार रख दो, सबके जोड़ते चले जाओ, जितने परमाणु हो तो उसके परमाणु भार से उसको गुणा कर दो, बस आप अणुभार आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना है, मोस्टली आपको याद करने हैं, ठीक है ना। अब हम आपको क्या कर रहे हैं बेटा कि कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको खुद करना है, ताकि उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकूं, ठीक है ना। होमवर्क क्या है, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो करना है और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं लाइक करूंगा, नहीं सही हुआ नहीं, डिसलाइक नहीं करूंगा, नहीं सही हुआ तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर दे दूंगा। क्लियर। चलिए ये आपको कुछ लिखने हैं, पहला फॉर्मूला, पहला होमवर्क, होमवर्क, ठीक। पहला आपको निकाल के दिखाना है C6H12O6, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है, ठीक। दूसरा आपको निकालना है C12H22O11, ठीक है ना। तीसरा तीसरा फॉर्मूला, ये चीनी का फॉर्मूला बेटा होता है, ठीक है ना, शर्करा बोलते हैं, शुगर। और तीसरा जो फॉर्मूला आपको निकालना है C6H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक। नेक्स्ट जो फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना, वो आपको निकालना है HNO3। क्लियर। ये ऐसे बहुत से होते हैं, आप जितने आपको आते जाए वो आप करते जाओ, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, दो और लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो पांचवा फॉर्मूला है वो हमारा HCl होगा, ठीक है ना। जो छठा फॉर्मूला हमारा है, जो छठा फॉर्मूला होगा वो NaOH होगा। नेक्स्ट एक और आप निकाल देना NaCl, ठीक है ना। ये सारे इनके आप जो है, ये जो मैंने लिखे हैं आपके फॉर्मूले, इनके सारे अणुभार निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जब सारे अणुभार आप निकाल देंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो ये बेंजीन है, बेंजीन का ये C6H6 होता है। क्लियर। ये बेंजीन का C6H6 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मुझे लगता है सबको सही दिख रहा है। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं आपको थोड़ी बार बताऊं कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। मतलब आप अगर मुझे राइटिंग लिखने देंगे ना तो फिर गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर इसलिए थोड़ा राइटिंग अच्छी है, ध्यान से देखना, गलत भी हो सकता है आपसे, कुछ चीज समझ में नहीं आ सकती है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करेंगे सब कुछ सही सही क्लियर कट में लिखने में। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, टेंशन नहीं लेना, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, सारी की सारी हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। लेकिन ठीक है ना, दूसरे के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए हमें भाई, ठीक है ना, दिक्कत होगी आपको। आपको क्या करना है, आप जब अपनी स्टडी कर रहे हो कॉपी पेन उठा के लो, उठा के रखो, टेबल पे बैठो, रजाई में नहीं देखना आपको, ठीक है ना। और अपने सारे नोट्स अच्छे वे में बनाओ, शॉर्ट नोट्स सब कुछ दिया जाएगा। अभी मेरा चैप्टर ही नहीं स्टार्ट हुआ है तो मैं कैसे आपको दूं, ठीक है ना। सब कुछ ऑन टाइम आपको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आशा है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे जब तक आपके बोर्ड्स नहीं होंगे। मेरे व्यू आए और चाहे ना आए, जो बच्चे इंटर के हमसे जुड़ चुके हैं उनको मैं निराश नहीं करूंगा, 100% टिल एग्जाम तक आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है ना, 100%। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिए, उसका तुरंत का तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो आशा करते हैं आपको अणुभार समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, दोबारा इसको वीडियो बैक करके देखिए, फिर भी नहीं आया है कमेंट करिए, मैं दोबारा 2 मिनट में फिर से अगली वीडियो में इसको रिकैप कराऊंगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम आगे का एक टॉपिक बताते हैं आपको, फटाफट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे बैक करके, मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना। चलिए तो केमिस्ट्री हम जब ये पढ़ा, चलिए तो केमिस्ट्री जब हम ये पढ़ रहे हैं, इसका एक अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
हालांकि वो क्लास 11th का रहता है। क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट का सबसे पहला चैप्टर द मोल कंसेप्ट, मोल की अवधारणा, वो क्लास 11th में आपको पढ़ाई जाती है। और अनफॉर्चुनेटली कि आपने पढ़ा नहीं है मोल को, ठीक है ना, इसका मतलब आपने पुराने पाप नहीं किए हैं, ठीक है ना। अगर आप पुराने पाप, अरे पाप का मतलब और कुछ नहीं होता है, पाप का मतलब कि आपने पिछली चीजें याद नहीं की हैं। अच्छा तुम वो वाला पाप, वो नहीं भाई, ये वाला पाप, ठीक है ना। तो अब मोल कॉन्सेप्ट, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना, नहीं भाई पूरा पढ़ना ही नहीं है, जितना मुझे पढ़ना होगा उतना ही आपको पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे इंटर के लिए आपको देखना है, 11th के लिए भी देखा जाएगा, वो आ गया समय आने पर। मोल कंसेप्ट, ये मोल लिखा है पहले मैंने, ठीक है ना। मोल को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मोल, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि मुझे मोल की पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों 11th क्लास में पढ़ लिया जाता है, फिर 12th में क्यों नहीं पढ़ा गया। भाई मोल्स इसलिए पढ़ा जा रहा है कि जो चैप्टर आप विलेन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उस विलेन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है सांद्रण शब्द। उसमें आपको मोलैरिटी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, मोलैरिटी पढ़ाई जाएगी, मोल फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाया जाएगा, सारे पढ़ा जाएंगे। और ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे लेवल के, ठीक है ना। तो अब जब ये बोर्ड्स में आएंगे, अब इन फॉर्मूले आपको मोल्स का फॉर्मूले बीच में यूज होगा। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भैया मोल, नहीं पूछा भी एक दो बार उसने कि इतने में, इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, पूछा है। लेकिन भाई आपको पहले से मोल बता दूं कि होता क्या है। जर्नल पूरा नहीं बताना है मुझे, जितना आपको चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना है, उतना इतना आपका काम चल जाए, ठीक है ना। देखो बेटा मोल का मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। मोल का मतलब सिंपल होता है कि एक मोल के अंदर कोई भी चीज अगर एक मोल होती है, ठीक है ना, एक मोल, कोई भी अगर एक मोल होगा उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होंगे, ठीक है ना भाई, सिंपल। ये एक मोल होगा। डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्यों करना है यार, अपने को बस जो चल रहा है वो कि मोल आपको थोड़ा समझ में आए। अगर आपको पूछा जाए कि एक मोल में कितने परमाणु होंगे, 6.023 10 की पावर 23, एक ऐसा नंबर है कि उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 इसका मतलब कि 6 के आगे 23 जीरो बढ़ाओ, जब 6 के आगे तुम 23 जीरो बढ़ा दोगे तो वो डिजिट कितनी बन जाएगी, भाई मुझे तो पता नहीं, तुम जानो, करके देख लो, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट याद करना है कि 6.23 10 की पावर 23, एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। बेटा इस संख्या को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए से। और इसका एक नाम दिया था और इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, आवोगाद्रो संख्या, वेरी गुड, ठीक है ना। ये एवोगाड्रो नंबर होता है, मतलब एक मोल में इतने परमाणु। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मैं समझाता हूं। आपके घर में चावल है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, चावल आपको लेना है, ठीक है ना। और कितने चावल आपको लेने हैं, उतने चावल, कितने चावल लेने आपको, उतने चावल लेने हैं जितने आपको 6 के आगे उतने जीरो बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो जब 6 के आगे जितने भी जो जीरो बढ़ जाएंगे तो उतने चावल हो जाएंगे। इसका मतलब कि 6 के आगे 23 जीरो लगाओ, उतने जो चावल के दाने होंगे वो एक मोल कहलाएंगे, ठीक है ना। कितने मोल कहलाएंगे, एक मोल कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। परमाणु थोड़ी ना, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। आप बोला जाए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कितना होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए तो एक मोल कहलाएगी, ठीक है ना। तो मोल का मतलब कोई भी चीज होती है वो मोल, इतने मोल होते हैं। अच्छा इतना समझ पाए। अब एक क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम यहां पर कल बताया था आपको, नहीं हाँ कल ही बताया था कि लिखा जाए कि 22, यहां पर लिखा O, ठीक है ना। ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो जो ये 1 ग्राम आपको परमाणु भार दिए होते हैं वो 1 मोल में होते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम है इसका मतलब वो 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है ना। O2 32 ग्राम है तो वो 1 मोल O2 होगी, ठीक। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना, CO2 का 44, इसका मतलब ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है ना।
ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लो, आपको क्या समझना है, मोल में मोल क्या होता है, तो मोल की संख्या कितनी होती है, तो 6.023 10 की पावर 23 वो एक मोल के बराबर होता है। सिंपल याद रखना है, ठीक है ना, सिंपल इतने मोल के बराबर होता है। आपको बेसिक से मोल के बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला तो आपको एक याद करना है, 2 या 3 में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले आपको एक ही याद करना जो आपको यूज हो जाए, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं मोल के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक, देखिए भाई, मोल, अच्छा सॉरी मैं हिंदी में लिखता हूं इसको। मोल को पहली चीज समझो ध्यान से कि जो मोल होता है ना, मोल को अंग्रेजी के एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है ना। मोल को अंग्रेजी के स्मॉल एन के लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला भार बटे परमाणु, परमाणु भार, या फिर अणु भार। क्लियर, मतलब सिंपल आपको अगर लिखना है तो मोल इक्वल टू वेट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, या एटॉमिक वेट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट मैंने पहले निकाल के रखा है। एक फॉर्मूला और होता है, मोल बराबर, ठीक है ना, मोल बराबर पर माणुओं की संख्या बटे एन ए। एन ए क्या मतलब एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला, एक पहला फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। ठीक, चाहो तो एक फॉर्मूला और होता है यूज, देखो ये फॉर्मूला दोनों यूज नहीं होंगे आपके, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है कि आयतन, ठीक है ना। और इसके बाद ये आयतन कैसे होगा, एसटीपी पर कितना आयतन, एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना, बटे 22.4 लीटर। ये आपको ऐसा, जब आपको लीटर दे रखे किसी भी चीज का, तब आप मोल के लिए ये फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए मेन फॉर्मूला कौन सा है, मेन अपना यही है, और यही आपको आपका उद्धार करेगा बोर्ड से, इसी को आपको समझना है। बाकी सारे फॉर्मूले होते हैं 11th क्लास के लिए, वहां पर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाएगा, नंबर्स ऑफ एटम पूछा जाएगा, वहां हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा साइड में आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, अब हम एक दो क्वेश्चंस आपको बताते हैं, ताकि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ सकें, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन क्या देखते हैं, जैसे हम आपसे पूछ दें, क्या पूछना है भैया, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तभी तो होगा। तो फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ, सॉरी हिंदी में बोलता हूं, लिखता हूं मैं आपको, ठीक है ना। 8 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे, 8 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे, ये आपको करना है, ठीक है ना। देखिए बेटा सुनिए, कितने मजे से करना है, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मोल निकालना है, ठीक है ना। अच्छा हाँ भाई, हम समझते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं बोल पा रहे जिससे आपको मजा नहीं आ रही है, हम समझते हैं, तो भी मजेदार टॉपिक भी नहीं आया है एक्चुअली। जब हम पढ़ेंगे तब बीच में आपको अच्छा सा जो टॉपिक मजेदार होगा तो उसमें मजा दिलाया जाएगा। अब एक्चुअली स्टडी वीडियो है भाई, तो मुद्रा थोड़ी चल रहा है कि हम यहाँ हर बात को मजा कराते रहे, ठीक है ना। मजे थोड़ी, इंटरेस्ट में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां सब होगा, लेकिन अभी इसमें क्या ही मजा करना है यार, बेसिक्स है। कल की क्लास, आज क्लास, 2 दिन की बेसिक होनी है, उसके बाद सोल्यूशन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले कि 8 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे। सिंपल, जब अच्छा क्वेश्चन है कि मोल का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अगर ग्राम दे रखे तो ग्राम वाला फॉर्मूला यूज करो। चलिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिख ले रहा हूं भाई। मोल का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वेट मतलब भार बटे मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा है, अणु दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार, भार बटे
और भार, मैं हिंदी लिख रहा हूं भाई, लेकिन आप थोड़ा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिएगा। भार बटे अणुभार। ठीक है भाई, सिंपल तरीका। आप मुझे बताओ मोल कितना दे, वेट कितना दे रखा है आपका 8 ग्राम, कोई दिक्कत? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है किसका? मॉलिक्यूलर वेट आपको ऑक्सीजन नहीं O2 का, तो O2 का कितना होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, उसका जस्ट डबल। जस्ट डबल कितना? हाँ वेरी गुड, 32। ठीक है ना, तो काट लो भाई, 8 1 जा 8, ठीक है ना, और 8 4 जा 32, तो कितना मोल आया 1/4। क्लियर? आपको अगर पॉइंट में लेके आना है तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ 2 लगाओ, नहीं जाएगा, ये जाएगा, ठीक ना, 0.25 आ जाएगा, तो ऐसा लिख लो। तो ये इसका 0.25 मोल होंगे, किसके? ऑक्सीजन के। 8 ग्राम ऑक्सीजन में 0.25 मोल होंगे, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन फटाफट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे कह दूं कि 600 ग्राम यूरिया में मोलो की संख्या कितनी होगी? ठीक है, संख्या कितनी होगी? तो सिंपल तरीका, सबसे पहले यूरिया। बेटा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONS2। जब हम ऑर्गेनिक क्लास की बेसिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक क्लास कराएंगे तब यूरिया के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये होमवर्क पे जाएगा, पहले पॉज करो निकालो, ठीक है ना। कितना आया मॉलिक्यूलर वेट जो इसका आया, वो बेटा आया 60 आया। क्लियर? ठीक है ना। अब इसका मोल निकालो, तो मोल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना आपका 600, मॉलिक्यूलर वेट कितना 60, काटो भाई, ठीक है, कितना बचा 10, तो कितना आया 10 मोल यूरिया रिप्रेजेंट होगी कितने में? 600 ग्राम में। क्लियर? तो ये मोल के सारे हैं। मैं चाहूं तो बहुत से क्वेश्चंस हैं मॉलिक्यूल से हैं, वो सब नहीं करना है, मुझे उतने करने जितने आपका सॉल्यूशन का चैप्टर बन जाए। मुझे लगता है अगर ये समझ में आया होगा मोल, तो मोल में आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। मैं एक दो क्वेश्चन और फटाफट बोल के करा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और लेक्चर खत्म करता हूं, क्योंकि आज से बेसिक क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, और आज से सीधे डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास होगी, तो आप सीधे केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th में एंट्री कर जाएंगे। क्लियर? चलिए, अगर सिंपल आपसे कुछ भी पूछ देता है, कैसा भी पूछे कि आप, मैं 4-5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं ताकि आपको होमवर्क करके लाना है आपको, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, 0.4 ग्राम NaOH में मोलो की संख्या, ठीक है ना। चलिए 88 ग्राम CO2 में, CO2 में मोलो की संख्या, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, जिसका मैं कल बता दूंगा। 10 की पावर कितना लिख दूं यार मैं, 10 की पावर लिख देता हूं आपको 15, 10 की पावर 15 परमाणु, 10 की पावर 15 परमाणु में कितने मोल होंगे, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके रखना है, ठीक है ना। चलिए ये आपका होमवर्क हुआ। इसके बाद जो बेसिक, बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, केमिस्ट्री का बेसिक बहुत है, वो समय बेसिक नहीं पढ़ना है। इतना बेसिक आपको क्लास 12th के लिए सफिशिएंट है, 100% समझ में आएगा, वो बेसिक मैंने पढ़ाया है। और इन क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे आपको होमवर्क कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं। फिर आपको क्या करना है, जब पढ़ने बैठना है तो पहला वीडियो है उसके कितने नोट्स बने होगी, वो थोड़ा सा एक अपनी आंखों से गो थ्रू कर लेना है। फिर ये वीडियो का जो नोट्स होंगी उसको गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद फिर आपको रिकॉर्डिंग बार बार करनी है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद जब आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे तब आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम हो चुका है, बेसिक्स में ज्यादा मुझे बताना नहीं है, क्योंकि मैं चाहूं तो भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर सकता हूं, लेकिन वो आज नहीं, वो आपको नेक्स्ट दिन मिल जाएगा। हालांकि मैं जान रहा हूं कि जब ये वीडियो आपके पास आ रही है तो आज संडे है,
तो ये पहला संडे इसलिए मैंने आपकी आज वीडियो डाल दी है, लेकिन नेक्स्ट संडे को वीडियो मोस्टली नहीं पड़ेगी, उस दिन ऑफ रहेगा आपका, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो और कैसा लगा आपको ये मेरा एक्सपीरियंस, आप उसको देखिए, समझिए और अपने जो विचार हैं, जो सजेशंस हैं, वो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए। मैं सबका आंसर आपको दूंगा। कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपसे जरूर उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर। तुम तो कर जा रहे हो।